थोड़ी देर सीधो न बैठो जावे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कष्ट तो जब होता है जो नवयुवक कहते हैं इस बात को, बड़े बूढ़े कह रहे हैं तो एक बार को चलता भी है। नवयुवक कहते हैं हम कहना बैठो जा सीधो, क्योंकि उन्होंने दुनिया सीधी करी है। कहते हैं हमने अच्छे अच्छे सीधे कर दिए, तुमने ऐसे आए बहुत सीधे करके भेजे हम। एक बार हम इस गांव में आ रहे थे शुरू में ही, और गांव में हमें पता नहीं तो पूछते आ रहे थे। तो किसी से हमने पूछा भैया ये किशोर यही सामने, तो बोला हम बे। अब हम इस चक्कर में कि हम बे कि किशोरियत। दूसरे किसी से पूछा हमने, वो खेत में पानी लगाता हुआ आया, हमने कहा भैया ये किशोरियत सामने, बोला हम बे। अब हम इसी चक्कर में कि हम बे कि किशोरियत। तीसरा एक व्यक्ति हमें टाई कस करके आया, वो देखा हमने सामने से आ रहा था, बढ़िया कपड़े पहन रखे थे, कोट पैंट अच्छे पहन करके, जूते बढ़िया काले जूते पहन करके आ रहा था। हमने उनसे पूछा भैया ये सामने किशोरी है, तो बोला हाँ जी। मैंने कहा भैया तुमने ही पहली बार बताया है हाँ जी, क्या मतलब और लोगों से पूछा था हमने, वो लोग तो हम बे कह रहे थे, वो तो बोले वो पढ़े लिखे लोग नहीं, वो गंवार है गाँव के। बोले अच्छा, हमने पूछा कि तुम तो पढ़े लिखे हो गए, बोले हम बे। जो गांव की भाषा होती है ना, वो जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि की जो भाषा है वो लौट कर जीव पर आ ही जाती है, तो असली जो अंदर भरा होता है वो निकल के बाहर आ ही जाता है। बोली राधे राधे। कथा की तरफ ध्यान दो। धेनु रूप में गाय और देवता लोग भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान आकाशवाणी के रूप में बोले अभी मैं अभी नहीं आऊंगा। आकाशवाणी करी, कह दिया तुम चिंता मत करना, तेही अवसर तह भई न भुवानी, ब्रह्म सुना सो सब ही बखानी। ब्रह्मा जी ने सुना, आकाशवाणी देखी कैसे होती है, गरजते हैं बादल होते हैं ना। इस भाषा को पहले के लोग समझते थे, अब नहीं समझता। अब तो कोई आदमी की भाषा नहीं समझता, इन्हीं की तो जब समझेगा। लातों के भूत हो गए, बातों से नहीं मानते। बोली राधे राधे। शाम तक बच्चे को खूब समझाते आप लोग, बच्चा समझता ही नहीं, वहीं गिरता उसका पैदरा। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सबको बखान कर कहा। बोले आकाशवाणी में ऐसी भाषा का प्रयोग किया हुआ है, भगवान ये कहना चाहते हैं देवता हो तुम जाओ और तुम यदुकुल में जाकर के भगवान की सेवा करना, शिशुओं के रूप में यदुवंशियों के यहाँ गोप बनकर के प्रकट हो जाओ। भगवान आएंगे, कहाँ आएंगे, किसके यहाँ आएंगे? बोले इसका निर्णय भगवान पहले ही कर चुके हैं, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, जाओ। देवता तो वानर, जैसे मानस में लिखा है उस समय भी आकाशवाणी हुई थी, देवताओं से कहा था कि जाओ वानर तनु धरी धरी मही हरिपद से बहु जाई। भगवान की सेवा करना जाओ वानर बन करके। यहाँ भी कह दिया कि तुम गोप बनकर सेवा करना, भगवान के साथ में रहना। समय आया, वसुदेव उग्रसेन के यहाँ मंत्री के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं? मंत्री के रूप में। बहुत सत्य प्रतिज्ञा मंत्री है। एक बार प्रतिज्ञा कर ले, उससे दिगेंगे नहीं, अपनी बात शेर ही रखेंगे, अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करके ही मानेंगे। सर्वगुण संपन्न देखा, कंस की चचेरी बहन देवक की पुत्री देवकी, निर्णय हो गया कि देवकी का विवाह वसुदेव के साथ होगा। बोली राधे राधे। क्योंकि वसुदेव सत्य प्रतिज्ञ थे।
इनसे ज्यादा सत्यवादी कोई नहीं हो सकता, सदाचार का पालन करते हैं। निर्णय हो गया। आज कंस अब तक तो बड़ी बहन की सेवा करता था, बहुत सेवा बहन की करता था, बड़ा प्यार था दोनों के बीच में। भाई बहन का तो प्यार अलौकिक अलग ही होता है। उसको बहन ही जाने और उसको भाई ही जाने। भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये भाई बहन भाई भाई भाइयों की लोग भले ही परिभाषा भूल गए हो, लेकिन भाई के हृदय में आज भी बहन की वही जगह होती है। तो छोटे छोटे लड़ते हो ना घर, तो भाई भी अकेला जाकर, उस समय तो विदा कर देता है, लेकिन अकेला जाकर के बड़ा अलग जाकर होता है। अब मैं किससे लड़ूंगा, जिससे लड़ता था वो तो गई, अभी मैंने बैठा दी डोली में, निकल गई। बड़ा याद करता है भाई भी, बहन की याद कर करके फूट के रोता है। बाप सामने नहीं रोता था, बाप तो ऊपर को मुंह करके अलग जाकर कमरे में छुप कर रोता है। मैं रो जाऊंगा तो जनता सारी रोएगी, सब लोग रोएंगे, कौन किसको जपाएगा सबके सामने। बाप भी साहब अंदर जाकर के कमरे में दीवारों से माथा पीट कर रोता है। अब मैं दवाई किससे मांगूंगा। बेटी तुरंत आ जाती थी पास में सेवा करने के लिए, गर्म पानी तुरंत करके लेके आती थी। बीमार हुआ कि वह तुरंत जितनी उसकी सेवा बनती थी, शक्ति जितनी शरीर में थी वो आ जाती थी। पिता जाकर के अकेला रोता है, माँ तो फूट फूट कर बाहर खड़ी रोती है। दुनिया उसको देखती है, लेकिन बाप का दर्द कौन किससे बखान कर सकता है। तो अकेला जाकर अंदर रोता है। दोबारा तो पता नहीं लौटेगी कि नहीं, इसका तो मुझे भरोसा नहीं है। इस अवस्था में रहेगी, कैसी रहेगी, इसकी मुझे कोई पता नहीं है। पर आज एक बहन को, बेटी को मैं बैठा करके आया हूं। उन्होंने कहा तो है, मेरे समधी ने कहा है कि मैं बेटी ही लेकर के जा रहा हूं, ये तो कहा है, पर साहब बाप का हृदय है। भाई अलग पड़ा हुआ रो रहा होता है, मेरी बहना चली जा रही है और मैं अपने हाथ से बिठा करके आया हूं अभी किसी की डोली में। मैं कभी खेल में हार जाता था घर, तो बहन मुझको खुद जिता दिया करती थी। बहन हारना स्वीकार कर लिया करती थी, भैया को जिता देती थी, लेकिन अब तो मैं हारता ही रहूंगा। आज मैं हार गया। आज मेरे समान दुर्भाग्य किसका होगा। साहब उस भाई से भी पूछेगा, लेकिन कंस विपरीत भाई है। कंस का भी प्यार इतना ही था देवकी से, ऐसा प्यार था, इतना प्यार था कि वे जब जब घर में पढ़ते थे ना, लिखने जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो गुरु दोनों को पढ़ाते थे। कभी होमवर्क नहीं हुआ तो पता है कि दूसरे दिन हमारी कॉपी जांची जाएगी, लोग मुझे गुरु से ताड़ना मिलेगी, तो बहन खुद कॉपी पूरी कर दिया करती थी, हमारे भाई पर मार न लगे, गुरुजी न पीटे। उस भाई का दर्द मैं क्या कह सकता हूँ। बहन भी याद करती है, वो भाई बड़ा सौभाग्यशाली है, पर दुर्भाग्य आज हो गया कि मैं परदेश में भेजने को विवश हो गया। मैं उसको घर में कब तक बैठाता, कब तक रखता। लोग बोझ समझते साहब, लेकिन बेटी बोझ नहीं होती, बहन बोझ नहीं होती है। जो घर जिसने दर्द महसूस करा है उसे आज भी पता है। जो अपनी बेटी को अपने हाथ से दूसरों के हाथ में दे करके आते हैं, क्या भरोसा है। आप अपने सामने भी तुलना नहीं कर पाते, आप अपने सामने बहन को छुपा नहीं पाते। मैं रोज आया करता था ना, इतनी जल्दी पत्नी मेरे पास नहीं आती, बहन लेकर रुमाल आती थी, भैया क्यों रो रहे हो, तुम किस लिए रोए। आपकी जगह पर यदि कोई और होता तब क्या होता।
बहन कितना प्यार लाड करती है साहब। जब कभी हम लोग बाहर जाते थे तो बहन बड़ी याद करती है। अपने आप कपड़ों पर, पत्नी से तो कहना पड़ता है कि हमारे कपड़ों पर प्रेस कर दो, लेकिन बहन खुद अपने आप पहले भैया बहुत बड़ी मीटिंग में जाएंगे, वहां से गौरवशाली इनाम लेकर के आएंगे, हमारे घर का नाम रखना। लेकिन एक ही क्षण में वो दूसरे के घर चली गई, अपना गोत्र छोड़ दिया, दूसरे के गोत्र को अंगीकार कर लिया। मैं भाई की क्या तारीफ तुलना करूं, खास करके तो भाई क्या हो गए हैं, लेकिन वास्तव में जो भाई है, दुनिया वालों मुझे बताओ बेटी क्या संतान नहीं। हमने जग में ये देखा है माँ बेटी को कोई सम्मान नहीं यहाँ जगत जननी का। पिता बेटा से कहता, बेटा वो सामान उठा के लाना। पिता कहता तुम पर नहीं उठा जाता, लेकिन बेटी ने बात सुन लिया, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बेटे तुरंत गई, पिताजी ले जाएगा। वही यादगार पिता को बाद में बुलाती रहती है। और धिक्कार है उनके घरों के लिए जो दूसरे के टुकड़े को लाकर कलेजे के टुकड़े को घर में लाए हैं, अत्याचार करते हैं। धिक्कार है उनके जीवनों में जो पत्नियों का ये सत्कार भी भूल गए कि किसी की वो बेटी है। और धिक्कार उन सासुओं को है जो तुमने कहा था कि हम बेटी लेकर के जा रहे हैं, तो आज तुमने झगड़ा शुरू करा है। वो किधर की कह दे, इधर की कहे तो उधर से बुरी हो जाएगी, और उधर की यहाँ कहे तो यहाँ बुरी हो जाएगी। साहब वो किधर की कहे, दो परिवारों को एक धागे में पुरो करके रखती है बेटी। मैंने कितनी बेटियों को देखा है साहब, अत्याचार सहती रहती हैं। हमारे एक बहन थी, कभी जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे साथ भैया अत्याचार हो रहा है। शायद हमको उस समय समाधान भी करते हैं। अत्याचार इतना हुआ उनके साथ, जो जीजा जी थे वो भी चले गए। उनके परिवार वालों ने कितना कष्ट दिया था उनको। बाद में सारी बातें खुल करके आई तो मुझे वही बात याद आ गई, शास्त्र में लिखा है ना, इधर से उधर की बात इधर नहीं करनी चाहिए। तो बाजुन बहन ने कभी नहीं कहा घर कि मैं परेशान हूँ, परेशानी सारी सही अपने हृदय पर लेकर के उसने कभी नहीं कहा। क्या तारीफ करूं साहब, उन बेटियों को यहां कहेंगी तो उधर हलचल मचेगी, इसलिए चुपचाप अपने हृदय में रख लेती है बात को, किसी से नहीं कहती, किसी से कहती नहीं है। देवकी, आज देवकी को कंस इतना प्यार भरा, दोनों का प्यार था, परिवार था। हर व्यक्ति चाहता है, हर भाई चाहता है हमारी बहन या हमारी बेटी अच्छे भी परिवार में जाए, गलत जगह पर ना जाए। ऐसा ही परिवार चुन लिया। देवक के लिए पुत्री देवकी वसुदेव को विवाही जा रही है। कन्यादान सविधि पूर्ण हुआ, कन्यादान चलता रहा, लोगों ने कन्यादान करा, जो आता वही कन्यादान करता। किसी की बहन है लेकिन आज वह कन्या के रूप में दूसरे घर जा रही, आज तो दान देना ही पड़ेगा। हमारे बीच में जब तक थी तब तक तो हमारी थी, पर अब केवल नाम बहन का रहेगा।
वो भी एक दिन याद आएगा बस, जिस दिन कलाई सुनी होती है रक्षाबंधन को, और दोबारा से पता नहीं क्या स्थिति रहेगी। कन्यादान हुआ। कंस इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, खुद रथ हाँक करके लेकर के जा रहा है। मैं अपनी बहन को अपने हाथ से विदा करके आऊंगा, घर तक छोड़ करके आऊंगा। चतुरंगिनी सेना पीछे। उग्रसेन सुत कंस विचार, रथ हाथों में सहज सुधारा। मैं सुधार कर खुद रथ हाँक करके लेके जाऊं, ऐसा मन में विचार किया। आज मैं लेकर के चल दिया, लेकिन ये तो यहाँ तक की बात थी, पर उसका नाम कंस है। बोले राधे राधे। क्या नाम है उसका? कंस। कंस ऊंट की करवट की तरह से। ऊंट की करवट देखिए लेना कैसे लेता है, कोई पता नहीं होता, बातों से झलक जाता है। थोड़ी जैसे ही आगे बढ़ा लेकर के रथ को, आकाशवाणी होगी। आकाशवाणी हुई, अस्यास्तुवाम अष्टमो गर्भो हंतामां बहसे बुध। इसका जो अष्टम गर्भ होगा, तेरा काल होगा, तू इसे लेके जा रहा है। कहां बिठा के लेके जा रहा है? तो अपने काल की माता को लेके जा रहा है। इतना ही प्यार रहा, बस यही प्यार छोड़ा और तुरंत तलवार निकाली। अभी तक देखिए माँ कैसा बहन का प्यार था, तलवार निकाली और बालों को पकड़ लिया। भगिनी केस दृढ़ पकड़ी करी लीने से कल कर तलवार। अब प्यार कहाँ गया? कोई मारे ताड़े को अच्छी बात है, और केस पकड़ करके, केस किसी भी बेटी का सुहाग है, सौहार्द है साहब, उसको पकड़ने का तुम्हारा अधिकार बनता है। वो भी भाई पकड़ करके पकड़ लिया केस को और तुरंत तलवार निकाल करके मारने को दौड़ा। बहुत समझाया, मंत्रियों की चलती सहज नहीं थी। जब कोई बोल नहीं पा रहा था, कंस जो कार्य करे उसको कोई रोकता नहीं था। आज के युग में बड़ी विडंबना यह है कि अधर्म होते देखते चले जाते हैं ये लोग और रोकते नहीं है उसे। आप भी लोग हैं ऐसे कि दुनिया में कहीं से निकल के चले जाते हो, अरे हमारा क्या जाता है, अपना भोगेगा, ऐसा कह के चले जाते हो। अधर्म तो तुम खुद कराते हो। ये तो आपका था। किसी दिन मालूम पड़ा कि आपका ही कोई परिवार का व्यक्ति ऐसे फंस जाए और तुम जैसे किनारा देकर निकल के आ गए, तुम्हारा परिवार का व्यक्ति फंसा, तब नहीं जाओगे? तब तो जाना पड़ेगा। लेकिन साहब कोई नहीं बोलता, अन्य कोई नहीं बोलता। अधर्म होते देख करके अपने आपद से डाल के निकल जाते। अरे अधर्म को देखना भी पाप है, अधर्म होते देखना पाप है। आज कोई नहीं बोला, वसुदेव ही बोले। लोग आज के युग में होते ना, कोई बोलता नहीं, बोले भाड़ में जाओ, भैया बहनों का वो है लड़ाई झगड़ा, हम क्यों बोले। वसुदेव तुरंत बोल गए, मेरा तो विवाह हो गया है। अभी तो आजकल के लोग तलाक के चक्कर में घूमते, जल्दी से छूटे, लेकिन वसुदेव ऐसे नहीं थे। अग्नि के सामने परिक्रमाएं करी है साहब। हमने बस अग्नि के सामने अग्नि को साक्षी करके ऐसा वचन दिया है कि हम दोनों साथ रहेंगे। आज हमारी पत्नी पर उसका भाई ही अत्याचार करने दौड़ रहा है, तो तुरंत वसुदेव बोले, उद्यत क्रूर देखी वसुदेवा, तुरत विचार कहत श्रुति भेवा। कंस को उदयत देखा, श्रुतियों का विचार प्रकट किया। अरे भैया, तुम मेरे
पत्नी के भाई हो तो मेरे भाई जैसे हो, तुम इसे मारने दौड़ रहे हो, क्यों? इससे तुम्हें प्यार नहीं रहा? कभी बहन को मारना नहीं चाहिए। घर में कहते हैं ना, भाई बहन में जब लड़ाई झगड़ा होता तो माँ कहती है बेटा भाई बहन को मारना नहीं चाहिए, कान पक जाएंगे, ऐसा बोलते हैं ना। अब यहाँ कंस को तो कोई डर ही नहीं है। जन्म जन्म सबके संग होई, सज्जन कहें विचार बिलोई। और सुनो, ये अबला है, मेरी नारी है, मेरी पत्नी है, तो अबलाओं पर तो हाथ उठाना भी नहीं चाहिए। तुम हाथ कैसे उठा रहे हो? कंस ने कुछ नहीं सुना, वसुदेव खामोश हो जाओ। वसुदेव को चुप कर दिया, शांत कर दिया। साम दाम भेद आदि नीतियां चलाई, लेकिन वो कोई नहीं समझ रहा। आई तो एक नीति समझ में, सत्य प्रतिज्ञ थे ना वसुदेव, सत्य प्रतिज्ञ थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जैसे नभ वाणी हुई है ऐसे ही मैं वाणी करता हूं कि सुनो। तथा कंस के करत बड़ाई, कह वसुदेव कछुक मुस्काई। सूधि पूती लासो तारा, हानि न होय वानि न भगारा। कई युक्तियां चलाई वसुदेव की। वसुदेव आज तारीफ करने लगे कंस की। कभी कभी लोग तारीफ से मान जाता है। कोई व्यक्ति यदि और चीजों से नहीं मान रहा हो, युक्तियों से नहीं मान रहा हो, नीतियों से नहीं मान रहा हो, तो किसी से कोई काम कराना हो ना, तो तारीफ करना शुरू कर दीजिए। बोले राधे राधे, तारीफ करना शुरू कर दो, एकदम फिट कार्य होने लगेगा। पहले तो तारीफ करी, लेकिन ये तारीफ को भी तारीफ समझ रहा था, जैसे कोर्ट में तारीफ पढ़ते हैं ना, ऐसे समझ रहा था। नहीं माना, प्रतिज्ञा करी कि तुम्हें यही इसके पुत्रों से ही तो, वो भी अष्टम पुत्र से है वैसे तो गर्भ नभवाणी के अनुसार, परंतु तुम्हें इसके पुत्रों से आनी है ना, मैं तुम्हें पुत्र सौंप दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, इनसे सुत जन्मी अरि सोई, तुम कहो मैं देवहूं जब हुई। जब हो जाएगा मैं तुरंत लेकर के आऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा पर विश्वास हुआ। कंस ने कहा ठीक है, हमें तो पुत्र चाहिए, घर रखें चाहे मार दें, कुछ पुत्र दे देना, कोई बात नहीं। प्रथम पुत्र हुआ समय पाकर। समय पाई वसुदेव गृह, प्रथम पुत्र कर जन्म। दृढ़ प्रतिज्ञ तिन्ह साधु, मन करी न सकहि श्रुति छद्म। प्रथम पुत्र हुआ उस फूल जैसे बेटा को लेकर। देवकी ने कहा, अरे भगवान, आपने तो कहा था, नववाणी ने जो कहा था कि 8वां गर्भ काल होगा, तुम पहले पुत्र को। बोले तुझे पता नहीं है, मैंने प्रतिज्ञा करी। ये कंस के हाथों में है छोड़ना, लेकिन मैं तो लेकर के जाऊंगा, मेरा काम है लेकर के जाना। पुत्र को लेकर कंस के पास में गए। फूल जैसा पुत्र, आंख भी नहीं खुली। सीधा जाकर के देखा, कंस को भी दया आ गई। गृहस्थी व्यक्ति गृहस्थी के विषय में जानता तो है। गृहस्थियों को गृहस्थी गुरु बनाने की सलाह इसीलिए दी जाती है। बोली राधे राधे, क्योंकि वह हर तरीके से जानता है गृहस्थी को। वो मोह भी जानता है, सीधा ही कह दे कि ना घर छोड़ दे, मोह जानता है। कंस ने देखा, कह रही है तो इससे हमें कोई भय नहीं है,
यह शिशु मोष मम, यह शिशु सो मम अस भय नाही, इससे मुझे कोई भय नहीं है। मुझे तो 8वें गर्भ से भय है। वापस कर दिया। वसुदेव लेकर के लौटे हैं सुत को। देवकी बड़ी खुश हुई। वसुदेव बोले खुश मत हो, ये विद्वानों का कहावा है, कहना है कि थोड़ी सी समय यदि खुशी मिल जाए तो उसमें खुश मत हो, कब गड़बड़ हो जाए पता नहीं चलता, फिर बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और ये कंस है, उसकी करवट ऊंट जैसी है, कब पलट जाए किधर को। अभी तो लौटा दिया है, फिर छीनने आ गया तब क्या करोगे। इधर देवताओं में गोष्ठी हुई, हलचल मचने लगी। अरे अरे अरे, इन्होंने तो जो है अत्याचार ही नहीं करा, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, भगवान कैसे आएंगे। 8वें में नहीं बढ़ तो कितने भी करते रहे। वैसे जब तक अत्याचार घनघोर नहीं होगा तब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे, परमात्मा नहीं आएंगे। नारद जी को भेजा, नारद जी तुम जाओ तुम जाओ। अब नारद जी चले, नारद जी पहुंचे। राजन मुनिवर नारद आए। राजा ने देखा कंस ने अपने पिता को भी उसने जेल में डाल रखा है। इसने उग्रसेन को, ऐसा व्यक्ति है जो अपने बाप को भी, जिसकी कृपा से तुम यह धरती पे आए हो, जिसकी कृपा से तुम सत्ता में बैठे हो, तुम्हें कुछ हिलना नहीं पड़ा, तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही जेल में कारागार में पड़े। नारद जी को देखा, कंस ने स्वागत किया। अब नारद जी ने अपनी युक्ति बताई। बोले मामला खराब हो जाएगा यदि इसने, मन में सोचकर गए थे कि यदि ऐसी दया करता रहा तो भगवान तो अभी आने नहीं है, तो भगवान बुलाने अभी। नारद जी के पास एक फूल था, 8 पंखुड़ियां थी उसमें। उसे गिनने लगे। देखिए रे कंस, देख, सकल कंस कहूं मर्म बतावा, ये सब सुर कहीं मति भरमावा। तो देखियो इसमें ये 8 पंखुड़ियां गिनियो, किधर से कौन सी 8वीं पड़ रही। यहां से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वीं है। बोले यहां से गिनियो, दूसरी तरफ से गिनो, बोले ये 8वीं है। तो इधर से गिनो, सब जगह से गिनवा दिया, कोई सा 8वीं पड़ा, कोई जो पहला था वही 8वां पड़ जाए। नारद जी ने बुद्धि बिगाड़ दी कंस की। युक्ति करने के लिए तो आए थे, इसी काम को तो करने आए थे, बुद्धि बिगड़ गई। बोले इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं, ये सब सुर कहीं मति भरमावा, इनका कोई भरोसा नहीं, पहला भी 8वां हो सकता है इनका। जो पहला तुमने छोड़ दिया है ना, वो भी 8वां हो सकता है, कहीं यही मार दे तुझे। अब कंस ने समझ, ओ ये चाल थी। नारद जी अपना काम करके गए। नारद जी तो निकले यहां से। अब कंस ने वसुदेव देवकी को बुलवाया, वह पुत्र छीन लिया, कारागार में डाल दिया देवकी वसुदेव को, जेलों में सड़ो। इन्होंने क्या ऐसा कुकर्म किया था बताओ जो जेलों में पड़ रहे। आजकल निरपराध लोग बड़े जेलों में जा रहे हैं। मुझे अपने भाषा में लगता है, कभी कभी जब अत्याचार होते देखता हूं, दोनों तरफ से वकील लड़ते हैं तो उसमें गुनाहगार तो एक ही होगा, पर दोनों तरफ सत्य की ही पिताजी का हाथ रख के हैं। लोग कहते हैं ना जी हमारा को बरी करो, हमारा सही है। एक चेला बना गुरुजी का, अच्छा वाला। अब चेला बोला गुरुजी अपना फोटो दे दो एक। बोले क्या करोगे बेटा फोटो का। बोले गुरुजी बस फोटो दे दो। गुरुजी सोचने लगे सेवा करेगा, शायद धूपबत्ती लगाया करेगा, सुबह को उठ करके दीप जलाया करेगा। बोले गुरुजी बस दे दो, इसी बात की तुम छोड़ो। बोले फिर भी तो बता क्या करा करेगा। गुरुजी ने सोचा कि अब ये मान बताएगा नहीं, गुरुजी ने दे दिया फोटो, अब तो बता दे क्या करेगा। बोले गुरुजी मैं दुकान पे रहूं, वहां पे तमाम झूठ मूठ बोलना पड़े है, तो वहां ये कह दिया करूंगा गुरुजी की कसम बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल, फिर नक कालो सावधान। गुरु जी की कसम, गुरु जी को साक्षी करके कह रहा हूं, गुरु जी की कसम, गुरु जी का बड़ा उपयोग करा है। देवकी, इन्होंने कोई अपराध नहीं करा, अपराधी कोई अन्य ही होगा। अब के केसों को देखकर तो ऐसा ही लगता है एक अपराधी होगा, दूसरा खामखाम भुगत रहा है। जैसे गुरु जी को, गुरु जी इनको कसम खा के कह रहा हूं, ओ कोई और रहा है, कर तो रहे हो तुम। बोली राधे राधे। कंस ने कारागार में डाला, वह कारागार में पड़े हैं। समय समय पर उनके पुत्र जन्म होते रहे, पुत्र जन्म होते रहे। 6 पुत्रों को, कितने पुत्रों को? 6 पुत्रों को उसने शिला पर दे दे के मार दिया।